हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिलेशन को देखेंगे, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा हुआ। तालिबान के सरकार में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान का खुले तौर पर यह पहला वैश्विक उपस्थिति है। जब से तालिबान सत्ता में लौटा है, तब से भारत के द्वारा खुले तौर पर राजनीतिक संबंधों को बनाना एक वैश्विक चुनौती रहा है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते लोकतंत्र का समर्थन करना बेहद आवश्यक है। आइए हम देखते हैं कि यूएन ने जिस तालिबान को अपनी आतंकी सूची में शामिल कर रखा है, वही तालिबान आज अफगानिस्तान में शासन कर रहा है। आइए हम तालिबान के इतिहास को देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा मैप के माध्यम से अफगानिस्तान की लोकेशन को देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से पाकिस्तान के साथ सीमा लगते हुए अफगानिस्तान की सीमा ईरान के साथ लगती है और अफगानिस्तान के माध्यम से सेंट्रल एशिया जाना बहुत आसान है। जम्मू कश्मीर के माध्यम से हमारा अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। आइए हम एशिया में अफगानिस्तान के लोकेशन को देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया, रूसिया। जैसा कि भारत अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा हुआ। अब हम अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के इतिहास को थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं कि तालिबान क्या है। तालिबान एक प्रकार का ग्रुप है जो कि पढ़े लोगों का ग्रुप है। पहले एक समय में तालीम का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, उन्हीं का ग्रुप है तालिबान। तालिबान 20-30 वर्षों से चल रहा है। अमेरिका में 9/11 की घटना को तालिबान का ही जिम्मेदार माना जाता है। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सैनिक रख रखा था, लेकिन कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान से अमेरिका ने सैनिक वापस बुला लिए हैं। उसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबान लौटा है 2021 के बाद से। उसके बाद से अफगानिस्तान के साथ भारत का संबंध सामंजस्यपूर्ण रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में दोबारा से दोनों की रिश्ता बहाल हो रहा है। भारत ने अफगानिस्तान दूतावास में विशेषज्ञों की नियुक्ति की है, जिससे भारतीय परियोजनाओं को संचालित करने में बाधा उत्पन्न न हो। हमने ऊपर देखा था कि तालिबान को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आतंकवाद की सूची में शामिल कर रखा है। अफगानिस्तान का सरकार का संचालन वही लोग कर रहे हैं। इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के खुले तौर पर समर्थन करने के लिए एक वैश्विक दबाव का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है और पूरे विश्व का मानना है कि भारत जिस प्रकार से समस्याओं से ग्रसित है, आतंकवाद की समस्याओं से बार बार ग्रसित होता है, बार बार आतंकवादी हमले होते हैं, तो भारत आतंकी के खिलाफ एक कड़ा निर्णय लेता है। इसीलिए हमारा संबंध मुश्किल रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों में भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में सकारात्मकता दिखाई दी है। रूस और चीन के द्वारा तालिबान के सरकार को स्वीकार करने के बाद भारत के लिए यह निर्णय लेना सरल हो गया कि अफगानिस्तान के रिश्तों को सकारात्मकता और दी जाए और रिश्तों को ऊंचाई पर ले जाए। आइए हम देखते हैं कि भारत के लिए अफगानिस्तान क्यों आवश्यक है। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कि जैसे कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जिस प्रकार से भारत का दुश्मन पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का दुश्मन भी पाकिस्तान है, तो ऐसा कहना आसान है कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता, अफगानिस्तान का रिश्ता बेहद जरूरी है और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए भी बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के साथ रिश्ता रखता है, तो वो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है। इसीलिए भारत के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है जम्मू कश्मीर के केस में। और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। कश्मीर के मुद्दे पर अफगानिस्तान का साथ चाहिए, बिना किसी हस्तक्षेप के। दुर्लभ पृथ्वी खनिज। हाल ही में चीन, अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना नज़र गड़ाए बैठा है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो यह भारत के लिए बहुत सही समय है कि भारत अफगानिस्तान के रिश्ते को सही करे और इसमें अपना निवेश करे। पड़ोसी होने के नाते सकारात्मकता बनाना बेहद आवश्यक।
यह भी आवश्यक है कि चाबहार पोर्ट होते हुए ईरान के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया तक पहुंच आवश्यक हो, जिसमें कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके साथ रास्ते होते हुए मॉस्को तक जाना संभव हो सके, रशिया तक जाना संभव हो सके। आइए हम आगे देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में चुनौतियां क्या क्या। जैसा कि हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा कि अफगानिस्तान भी चीन का BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। BRI प्रोजेक्ट चीन द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सिल्क रूट को बहाल करने के लिए किया गया है। भारत ने BRI का विरोध बार बार किया है, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए BRI प्रोजेक्ट गया है, जिससे भारत के अपनी टेरिटरी में होते हुए गया है। हाल ही में चाइना ने अफगानिस्तान को भी BRI प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से चीन ने म्यांमार होते हुए BRI प्रोजेक्ट में चलाया है, जो कि इंडियन ओशियन तक पहुंच अपना आसान बनाना चाहता है। हम आगे देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत अधिक तौर पर अफीम का खेती होता है और नशीले पदार्थ जो कि है नशीले पदार्थ अवैध तस्करी का पाकिस्तान के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश होता है। इन सब पर रोक लगाने के लिए हमारा अफगानिस्तान के साथ रिश्ता अच्छा होना बेहद आवश्यक है। अफगानिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि तालिबान का प्रयोग हम भारत के खिलाफ करेंगे, लेकिन इसका उलट हुआ। तालिबान ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान के खिलाफ ही युद्ध की नीति अपनाई। क्योंकि जब तालिबान सत्ता में आया था तो अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के उन लोगों को मार मार कर भगाया जा रहा है, जिससे तालिबान बेहद गुस्सा है। किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे कि मेन मुद्दा क्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के कारणों का। हाल ही में पाकिस्तान में भी गृह युद्ध जैसा स्थिति छिड़ा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन है वो तो अफगानिस्तान पे शासन अपना कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में तहरीके तालिबान नाम का एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के ऊपर शासन करना चाहता है। वो भी ठीक तालिबान के जैसा ही है। आइए हम और आगे इसमें चुनौतियों के बारे में देखते हैं कि अफगानिस्तान का चीन के साथ नज़दीक जाना, उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे के निर्माण में चुनौती न आ सके, इसलिए हमें बेहद आवश्यक। अमेरिका का अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई गई है। ट्रंप द्वारा में अमेरिका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। हाल ही में ट्रंप ने यह बोला है कि अफगानिस्तान में उन्हें एक एयरबेस चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध अब तक कैसे रहे हैं। इसमें हम सभी डिटेल्स को देखेंगे, जिसमें कि भारत द्वारा क्या क्या निर्माण कराया गया, भारत द्वारा क्या क्या सहायता दी गई। भारत ने सदैव संबंधों को सकारात्मकता बनाई रखी है। अफगानिस्तान में कोई भी सरकार हो, तालिबान सरकार हो या फिर लोकतांत्रिक सरकार हो, किसी भी सरकार हो, भारत ने सदैव अपने रिश्तों को अच्छा करके रखा है। अफगानिस्तान को लगातार भारत द्वारा आर्थिक मदद दिया जाना है किसी भी प्रकार के, जैसे अफगानिस्तान जरांज डेलराम राजमार्ग होते हुए चाबहार पोर्ट होते हुए अफगानिस्तान के मिड तक रास्ता का निर्माण किया गया है, रोड का निर्माण किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में सलमा बैंड का निर्माण किया है। भारत ने अफगानिस्तान के हॉस्पिटल का निर्माण किया है। भारत ने अफगानिस्तान में संसद भवन को बनाने में काफ़ी मदद किया है। जवाहर के रास्ते अफगानिस्तान के लिए स्पेशल $3 बिलियन पैकेज का आर्थिक सहायता के रूप में दिया है। भारत ने सॉफ्ट पावर को भी अपनाया है, जैसे कि मानवीय सहायता। हाल ही में अफगानिस्तान में भूकंप आने के कारण मानवीय सहायता दिया गया है। भारत ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को भी अपनाया है, जिसमें कि अफगानिस्तान के क्रिकेटरों को IPL खेलने का इजाज़त दिया गया है। पाकिस्तान के प्लेयर को नहीं है इजाज़त, पहले था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार कायराना हरकत किया जाना, आतंकी हमलों को अंजाम देना के साथ संबंधों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को BCCI द्वारा आर्थिक मदद किया गया है। भारत में एक ग्राउंड दे दिया गया था, जिससे कि अपने खिलाड़ी तैयार हो सके, अफगानिस्तान के प्लेयर। आइए आगे हम दक्षेश को देखते हैं, जिसमें कि अफगानिस्तान भी है। दक्षेश के माध्यम से आर्थिक सहायता देना, तकनीकी सहायता देना, बेसिक सहायता देना, जिसमें कि नेटवर्क हो गया, इन सब चीज़ों को पहुंच देना है। परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को सहयोग करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, जिसमें कि बेसिक सुविधाएं देना, जैसे शिक्षा हो गया,
स्वास्थ्य हो गया, अच्छा भोजन हो गया है, इन सब के माध्यम से देना है। वैश्विक मंचों पर सहयोग करना, दक्षिण के सभी देशों के लिए साझा हितों को पूर्ण करना, दक्षिणी एशिया कनेक्टिविटी को बनाना जिससे कि आपसी सहयोग हो सके, आपसी व्यापार हो सके। जैसे कि यहाँ पे चबहार पोर्ट है, ईरान के माध्यम से होते हुए यहाँ पे जाता है अफगानिस्तान से, यहाँ से ये इस तरफ सेंट्रल एशिया में जाएगा। ये हमारा सलमा डैम का निर्माण कराया है भारत ने। और बाकी हम देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे हैं संघर्षों को हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन हम किसी और टॉपिक पे देखेंगे। या तब तक के लिए थैंक यू।